कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम तय हुआ है लौखा विधानसभा के खुटौना प्रखंड के परसाही सिरसिया कोसी प्रोजेक्ट के उस मैदान में, इससे खास करके संपूर्ण मिथिलांचल में खुशी। आप जान लीजिए कि 260 नए पुल का निर्माण होगा और 407 पुल जो पहले बनी थी उस पुल का भी मरम्मतीकरण होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कैबिनेट से डिसीजन हुआ है कि पश्चिमी कोसी नहर का विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण के लिए। नमस्कार, आपको बता दें कि मधुबनी जिला के लौखा विधानसभा के खुटौना प्रखंड में मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है और मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रहा है, सारी जानकारी हम लौखा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर कमलाकांत भारती से लेने का प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री जी के आने से यहाँ क्या कुछ विशेष यहाँ की जनता को मिलने वाले हैं, सारी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में आपका। सबसे पहले आप लोगों के इस आगमन से हम जनता दल यू परिवार काफ़ी गदगद हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम तय हुआ है लौखा विधानसभा के खुटौना प्रखंड के परसाही सिरसिया कोसी प्रोजेक्ट के उस मैदान में, इससे खास करके संपूर्ण मिथिलांचल में खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं पश्चिमी कोसी नहर के लिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कैबिनेट से डिसीजन हुआ है कि पश्चिमी कोसी नहर का विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण के लिए, जिसमें कैबिनेट के द्वारा 8,678 करोड़ 29 लाख रुपया दी गई है, जिसमें आपको खास करके 781 किलोमीटर पश्चिमी कोसी नहर का पक्कीकरण किया जाएगा और आप जान लीजिए कि 260 नए पुल का निर्माण होगा और 407 पुल जो पहले बनी थी उस पुल का भी मरम्मतीकरण होगा और 558 रेगुलेटर का निर्माण होगा और पूर्व से जो 268 रेगुलेटर है उसका भी मरम्मतीकरण होगा और 158 जो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है उसका निर्माण होगा और 127 क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर जो पहले से बना है उसका मरम्मतीकरण होगा। 11 पोल्स का निर्माण होगा और पूर्व से जो 11 पोल्स बने हैं उसका मरम्मतीकरण होगा और 3 जो है यहाँ इन्वर्टर बनेगा। तो इस प्रकार से मिथिलांचल के लिए, खास करके मधुबनी और दरभंगा जिला के लिए, यहाँ तक कि समस्तीपुर जिला का भी सिंचाई इस पश्चिमी कोसी नहर से होगा और जो रूट लाइन था इसका कि पश्चिमी कोसी नहर से 2,91,000 हेक्टेयर में जो सिंचाई हो रही थी उसका विस्तारीकरण 5,005 हेक्टेयर में चूंकि सिंचाई की क्षमता का विस्तारीकरण होगा। और आप जान लीजिए कि 338 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और जब मान लिया जैसे पुल का निर्माण होने से, सड़क का निर्माण होने से आवागमन का रास्ता लोगों के लिए सुगम हो जाएगा और पश्चिमी कोसी नहर खास करके जिस हिसाब से इनका विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण हो रहा है कि 12 मास इसमें पानी रहेगी और जो जिस समय में जो फसल लगाने का सीजन होगा उस फसल का सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहेगी और हमारा जो मिथिलांचल का जो मुख्य भाग है वह पंजाब और हरियाणा के तर्ज पर यहाँ के किसान खुशहाल होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और पश्चिमी और कोसी नदी से जो बाढ़ में त्रासदी होती है, खास करके कोसी को जो बिहार का शोक कहा जाता है, बाढ़ पर भी नियंत्रण होगा। तो ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि कई दशक पहले 1962 में ही इसका डीपीआर बना था और इतने पुराने डीपीआर से जो स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर का मरम्मतीकरण होना, जो कोसी प्रोजेक्ट संपूर्णता में लुप्त प्राय हो गया था और माननीय श्री संजय कुमार झा जी को जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जल संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में बनाए तो 2023 में 735 करोड़ रुपए की राशि से इसका
सुदृढ़ीकरण हुआ और जो जिस जगह पर पानी नहीं जाती थी उस जगह पर पानी पहुंचना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, जिन्होंने संकल्प लिया है कि 7 निश्चय 2 के तहत प्रत्येक खेत में पानी देना, और इसी कड़ी में ये काम हो रही है। और खास करके मिथिलांचल का एक एक बच्चे प्रसन्न मुद्रा में है। ये लगता है हमको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम को लेकर के मिथिलांचल में जिस प्रकार से उल्लास का वातावरण है, हमको लगता है कि परसाही सिरसिया खुटौना प्रखंड जो लोका विधानसभा में पड़ता है, तो सभा की तो हमको लगता है कि व्यवस्था यहाँ नहीं है, लेकिन उनको एक झलक पाने के लिए लाखों का भीड़ वहाँ उमड़ पड़ेगा, ये हमारा अनुमान है। जैसा हम लोग जब गांव कस्बे में जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम के बारे में जब लोगों को जानकारी दी जाती है, आम लोगों को उत्साह से लोग झूम जाते हैं। और इसका सकारात्मक परिणाम जो नारा है 2025 एनडीए 225, 2025 से 30 फिर से नीतीश, निश्चित रूप से वह मिथिलांचल में तो संपूर्णता में परिलक्षित होगा। और पूरे बिहार में इन सब कार्यक्रमों को देख करके आप एक चीज और जान लीजिए कि कोसी मेची लिंक योजना जो पूर्वी कोसी नहर से और हो रही है, मतलब कोसी को और मेची नदी को जो जोड़ा जा रहा है, जिसमें पूर्वी कोसी नहर का बहुत बड़ा भूमिका होगा और जिसका उद्घाटन, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का गरिमामयी उपस्थिति था। हम मिथिलांचल के लोग, हम बिहार के लोग सत बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय संजय कुमार झा जी को नमन करते हैं, जिनके प्रयास से ये दो विशाल योजना, दो बड़ी योजना जिसकी कल्पना करने के लिए भारत सरकार का अहम रोल रहा है, और बिहार सरकार इस काम को करवाने के लिए जो डबल इंजन की सरकार की जो विशेषता होती है, वह विशेषता आज परिलक्षित हो रहा है। तो हमको लगता है कि संपूर्ण बिहार जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनहित में किया है, तो हमको लगता है कि बिहार का जो उनका संकल्प था कि बिहार को विकसित बिहार बनाना है, तो 2025 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी सत्तासीन होंगे तो बिहार विकसित बिहार के रूप में 2030 तक निश्चित रूप से आ जाएगा। तो हमारे साथ जदयू के नेता, लोकहा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर कमलाकांत भारती थे, जो कि मुख्यमंत्री जी का आगमन लोकहा विधानसभा होने वाले हैं, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ विशेष मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार वासियों को यहाँ से मिलेगा, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। बाद बाकी आप लोग इंजीनियर कमलाकांत भारती जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।